हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर विद्युत के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इसमें दो स्थितियां होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है। पहला नंबर, दो स्थितियां होती है, इसकी ध्यान दीजिएगा। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति मतलब अक्षीय स्थिति में स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो बच्चों, ये दो स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको सीखना है। तो हम लोग सर्वप्रथम अक्षीय स्थिति के लिए पढ़ेंगे। और आप लोगों से हम बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे अक्षीय स्थिति क्या होती है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, -q + q आवेश से बना हुआ है, इसका मध्य बिंदु O होता है, आपसे बताए थे हम। अक्षीय स्थिति क्या है? जो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इसी के अनुदिश जो रेखा खींची जाए, इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो हम लोग अब जो पढ़ेंगे उसको अक्षीय स्थिति के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये सर्वप्रथम हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, अक्षीय स्थिति के बारे में। तो इसको हम आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसको मिटा दे रहा हूं। निरक्षीय स्थिति को बाद में देखेंगे, पहले अक्षीय स्थिति में देखेंगे। हाँ, इसको देखते हैं। अक्षीय स्थिति में या अक्षीय स्थिति के लिए तो यहां हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके एक सिरे पर -q आवेश, एक सिरे पर -q आवेश और एक सिरे पर +q आवेश है। बीच की दूरी है बच्चों इसके 2l, इसके बीच की दूरी है 2l, और ये है मध्य बिंदु। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु मैं O मान ले रहा हूं। जब मध्य बिंदु O मानूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी बच्चों l, और ये भी दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक l, ऐसे। अब जो भी दूरियां मापी जाएंगी, मैं आपको पहले बताया हूं, वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो भी दूरियां मापी जाएंगी हमेशा मध्य बिंदु से मापी जाएंगी। तो हम मानते हैं कि इसके अक्षीय स्थिति में, इसके अक्ष पर ऐसे, इसके अक्ष पर मैं मान लिया कोई बिंदु P है, यहां कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर, और जिसकी दूरी यहां मध्य बिंदु से इस P की दूरी हम मानते हैं स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r। अर्थात आप देख लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q + q आवेश से बना हुआ है, और इसकी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है। तो यहां मध्य बिंदु से r दूरी पर, वो भी कौन से अक्ष पर, कौन सी दूरी कहां पर है? अक्ष पर है। अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे अक्षीय स्थिति के लिए, यहां लिखेंगे माना
माइनस क्यू, और यहीं पे अगर हम चाहें तो एक ही जगह पे दर्शा सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू लिख सकते हैं। यहां ऐसे लिखिए, माना ए है और ये बिंदु बी है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है, एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, इतना लिखना पड़ेगा, k है। AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर, या ऐसे लिख सकते हैं, AB के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो इसके अक्ष पर है, स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखना पड़ेगा बच्चों आपको। जैसे कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, और जिस पर कितने आवेश है, आवेश में यहां दर्शा दिया हूं, -q + q आवेश है, -q + q आवेश है, यहां लिखे ना। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, तथा आवेश में यहां दर्शा दिया हूं बच्चों, आवेश यहां रखा गया है, जबकि अगर आप लिखना चाहें तो यहां ये भी लिख सकते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q + q कूलाम आवेश से बना है, -q + q कूलाम आवेश से बना हुआ है। लेकिन यहां पर हम चित्र में दर्शा दिए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, यहां पे एक पॉइंट देखना होगा, जैसे कि हम आपको स्थिर बिंदु या एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैं कल आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, और उसी के आधार पर यहां पर आएगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E1 तथा माइनस क्यू के कारण E2 है, इतना मानना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ये है प्लस क्यू, यहां पर परीक्षण आवेश कुछ भी रखेंगे, परीक्षण आवेश कुछ भी रखा जाएगा, धनात्मक आवेश, तो ये प्लस क्यू, ये भी प्लस, तो धनात्मक आवेश समान प्रकृति के आवेश हैं, तो
क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अर्थात यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र इसके कारण लगेगा ऐसे लगेगा, इसकी दिशा इधर होगी E1 इसके कारण। अब माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू क्या है, माइनस है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसके कारण क्या होगा, इधर वैद्युत क्षेत्र इधर कार्य करेगा, जो क्या होगा E2। अर्थात यहाँ पे आप समझिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा एकदम विपरीत होगी, उल्टा होगी दोनों। अर्थात Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर है, A से B की ओर है, A से B की ओर या B से P की ओर कह सकते हैं, B से P की ओर। और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा P से B की ओर। इसको आप ध्यान रखिए। अब इसी के आधार पर यहां हम हल करेंगे। यहां लिखेंगे, अब देखिए E1 बराबर क्या होगा बच्चों, E1 बराबर सूत्र क्या बताया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू, यहां पे क्या लगेगा, यहां Q आवेश, ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र आपको पहले बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में। वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण, पहले एक आवेश है इसको बिंदु ही मानिए, तो यहां से क्या होगा, r दूरी पर है, तो अब देखिए यहां Q और बटे r होता है, बटे r की जगह मैं क्या लिखूंगा, आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब अपने सोचिए आप कि यहाँ P से O तक की दूरी r है, देखिए ये r है, और ये O से यहां बिंदु B तक की दूरी क्या है बच्चों, L, ये दिख रहा है आपको ना, यहां से यहां तक ये दूरी L है, यहां से ये पूरा क्या है, R है। तो अगर मैं पूरे R में L को घटा दूं तब आवेश से P तक की दूरी आ जाएगी, आवेश से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L, ये पूरा R है, R में L घटा दीजिए, यहां लिखेंगे R माइनस L दूरी का वर्ग, ये हो जाएगा। इसकी दिशा किधर होगी बच्चों, प्लस क्यू है, यहां प्लस है, तो इसकी दिशा किधर है, B से P की ओर है, यहां लिखेंगे BP की ओर या B से P की ओर, इसकी दिशा होगी B से P की ओर। इसी प्रकार अब E2 बराबर निकालें, तो E2 बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखिए E2 किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण है, तो लिखिए यहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश यही रखा जाएगा, यहां चिन्ह नहीं रखा जाता। अब दूरी क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए इस आवेश से बिंदु की दूरी लिखी जाएगी, तो यहां से ये मध्य बिंदु तक आप r दूरी लिए हो, r, ये r है, और यल और जोड़ेंगे, देखिए यहां से यहां तक यल है, यल और जोड़ेंगे तब तो Q के पास पहुंचेंगे। अर्थात यहां Q से P की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L, यहां लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी बच्चों, P से B की ओर, अर्थात PB की ओर, इसकी दिशा। अब इसके बाद अब तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहां E माने, परिणामी जिसको कहते हैं, परिणामी अगर हम माने, जैसे E1 की दिशा उधर है, E2 की दिशा इधर है, ये क्या है, एक प्रकार का वैद्युत बल ही तो है। और मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर किसी बिंदु पर दो बल एक ही दिशा में लगे हों तो परिणामी क्या होता है, दोनों बलों का योग। जब एक ही दिशा में हो तो परिणामी क्या होता है, F1 प्लस F2। लेकिन जब विपरीत हो, जब एक बिंदु पर दो बल विपरीत दिशा में लगे हों, तो इसके लिए मैंने बताया था कि इनके अंतर के बराबर परिणामी होता है। परिणामी जो लगता है इनके अंतर के बराबर, बड़े में से छोटे को आप घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहां देखिए, यहां लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी क्या हो जाएगी? E बराबर, परिणामी को मैंने E मान लिया। अब बताइए इसमें, अब आप अपने सोच कर बताइए कि बड़ा कौन है, E1 बड़ा है कि E2? सोच के बताइए। देखिए भाई E1 तो इसके कारण है, इसके कारण, तो हर का मान क्या होगा? देखिए यहां पे R में L घटा है, तो जब R में L घटा है तो दूरी कम हो गई ना, तो कोई भी भिन्न हो उसमें अगर हर का मान कम है तो टोटल पूरे भिन्न का मान क्या होता है? अधिक होता है। हर का मान अगर कम है तो पूरे भिन्न का मान क्या होगा? अधिक। और हर का मान अगर ज्यादा है तो उसका टोटल मान क्या होगा? कम। जैसे देखिए मान लीजिए 10 है और यहां पर 2 है, ये 10 है यहां पर 2 है, जब हम 2 का भाग देंगे तो टोटल मान इसका क्या आएगा? 5। लेकिन अगर यहां पर मैं 2.5 कर दूं तो इसका टोटल मान आएगा 4। तो यहां से हमको क्या सीख मिली, क्या ज्ञान मिला? समझिए, हर कम था, हर कम था तो टोटल वैल्यू ज्यादा आई, और जब हर अधिक है तो टोटल वैल्यू जो है वो क्या है? कम है। अर्थात जिसमें हर का मान देखिए 1/4πε0 के 1/4πε0 के, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, बस इनसे अंतर फंस रहा है। तो इनसे अंतर क्या है? ये ज्यादा है, जब ये ज्यादा है तो इसका मान कम होगा, और ये कम है तो इसका मान ज्यादा होगा। अर्थात E1 बड़ा है, E2 छोटा है। तो इस प्रकार से अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 माइनस E2। बड़े वाले में से छोटे वाले को मैं घटा दूंगा, सिंपल सी बात। आइए देखते हैं इसको, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दिए, रखिए यहां पर मान E बराबर, इसका मान क्या है? 1/4πε0 के, यहां पर आएगा Q अपान, ये है R माइनस L का होल स्क्वायर, इतना, माइनस E2 का मान क्या आया है? देखिए बच्चों मैं यहां से ले रहा हूं, मान यहां लिखा हुआ है। E2 का मान क्या है? 1/4πε0 के Q अपान R प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे हल कीजिए इसको, देखिए 1/4πε0 के 1/4πε0 के कॉमन है, Q भी क्या है? कॉमन है। अर्थात यहां पे Q बटे 4πε0 के, ये हमने कॉमन ले लिया। बच्चों जब ये कॉमन ले लिए तो अब क्या बचा? देखो Q बाई 4πε0 के कॉमन है, तो यहां बचा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ये बच गया, माइनस यहां से Q चला आया है, ये चला आया है, तो बचा क्या है? 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इतना बचा है। अब इसमें क्या करना है? इसको एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए, देखिए क्या बनता है। E बराबर Q अपान 4πε0 के, अब इसको हल कीजिए तो यहां पर आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, इतना हुआ। देखिए इससे भाग देंगे, ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा यहां ऊपर करेंगे एक में, तो क्या आ जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस यहां इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ऐसे आगे देखिए E बराबर Q अपान 4πε0 के, अब इसको जरा हल कर लीजिए बच्चों, देखिए क्या आता है। जैसे कि अगर इसको पूरा R प्लस L को मैं A मानूं तो A स्क्वायर
माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो होल स्क्वायर के सूत्र से खोल दीजिए। होल स्क्वायर सूत्र से खोलिए इसको, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहां देखिए इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, बोलिए इसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये इतना आ जाएगा। यहां पर बच्चों इन दोनों को स्क्वायर लगा है, इसको मैं चाहूं तो आर माइनस यल और आर प्लस यल इतने पूरे का मैं वर्ग लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इतना मैं कर सकता हूं। अब इसके बाद कोष्टक खोलना है हमको, इसको कोष्टक खोलना है। तो बच्चों इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको साफ करें तब आगे बताएं। इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, जगह कम है यहां पर। ठीक है बच्चों, अब इतना हम मिटा दे रहे हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं। इसके आगे मैं हल करके दिखाऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा। आइए इसे हल करके देखते हैं क्या आता है। E बराबर 1/4πε0 के। अब इसमें देखिए कोष्टक खोल दीजिए, कोष्टक खोल दीजिए, अंदर वाला कोष्टक। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अभी कोष्टक खोलेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL। ये कोष्टक खुल गया और यहां पर हो जाएगा, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में माइनस बी है। देख लीजिए यहां पर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पूरे पर घात 2 लग, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर हुआ है, अंदर। अब बाहर अभी वर्ग लगा है, तो बाहर आप वर्ग लगा दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए क्या कटता है, जो कटे काट दीजिए, जो बचे उसको बचा लीजिए। जबरदस्ती मत काटिएगा किसी को। देखिए आर स्क्वायर माइनस में है, आर स्क्वायर प्लस में है, कट गया। एल स्क्वायर माइनस में है, एल स्क्वायर प्लस में कट गया। अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा, 4RL। एक जगह बच्चों कमी हो गई, यहां पर क्यू है, क्यू लिखना हम भूल गए हैं, क्यू लिख लीजिए ऐसे, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। थोड़ा सा इसको और आगे हल करें तो देखिए क्या मिलता है। E बराबर, देखिए इसको अगर मैं हल करना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 के, ये यही रहेगा। यहां पर इस 4 को मैं चाहूं तो 2 लिख सकता हूं, 2 गुणित 2। तो देखिए इसको मैं लिखूंगा 2 गुणित 2, इस 4 को। बाकी यहां से यहां तक सब गुणा में तो है, सब के सब गुणा में है, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, यहां पर ये Q, ये 2, ये L, यहां L लिखिए, यहां Q लिखिए, यहां R लिखिए। देखिए Q 4RL सब गुणा में है, देख लीजिए आप, Q 4RL सबका सब है गुणा में, कोई दिक्कत नहीं। बटे में यहां लगाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं, चूंकि आप पढ़े हो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है क्या? P बराबर आपको बताया Q इंटू 2L, क्या बताया गया है? Q इंटू 2L, ये सूत्र बताया गया बच्चों। इसलिए मैं जहां पर Q इंटू 2L है मैं वहां क्या लिख दूंगा? जहां Q इंटू 2L है मैं वहां P लिख दूंगा। तो आइए इसको लिखते हैं। इसलिए P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब यहाँ पे एक 2 बचा रहेगा। अब ये देखिए Q इंटू 2L है, ये Q इंटू 2L, इसके जगह मैं लिख दूंगा P, और ये R लगा रहेगा बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब थोड़ा सा और देखिए, द्विध्रुव जो होता है बहुत छोटा होता है, उसकी लंबाई बहुत छोटी होती है। इसकी तुलना में यहां से यहां तक दूरी जो लेंगे बिंदु P, जो बिंदु P माना जाएगा, इसकी दूरी बहुत ज्यादा है और इसकी दूरी बहुत कम होती है। यहां लिखेंगे यदि L बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में? R की तुलना में। यदि L बहुत छोटा हो R से, तब अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं L को नगण्य मान लूंगा। तब L को नगण्य मानने पर नगण्य मानेंगे बच्चों, इसको छोड़ देंगे, तब देखिए क्या आएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे आ जाएगा 2P इंटू R बटे, यहाँ अब इसको मैं छोड़ दूंगा, L को मैं छोड़ दूंगा। जब L को छोड़ दिया तो 2 घात यहाँ है, 2 घात यहाँ, 2 दूनी 4 घात हो गया, 2 2 कितना हो गया? 4 घात। अब एक R से एक कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा? देखिए इसके बाद देखते हैं क्या बचता है। तो E बराबर अब बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R से R कट गया तो ये आ गया 2P बटे क्या बचा? R घाते 3, ये आ जाएगा R की घाते 3। तो ये है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है, K बराबर 1 होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तब E का मान क्या हो जाएगा? निर्वात वायु के लिए K का मान है, तब ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान 1 तो छिप गया, इंटू 2P अपान R³। तो बच्चों ये सूत्र बन गया किसका? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पर। तो इसको आप लोग खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरा उद्देश्य यही था, परीक्षा की दृष्टि से आपको तैयार करा दिया जाए, और केवल परीक्षा ही नहीं, आपको गुण की दृष्टि से इसको ग्रहण करना चाहिए। परीक्षा तो आम बात है, रास्ते में चलते रहेंगे परीक्षा मिलेगी। परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, कोई कुछ पूछेगा प्रश्न मैं बताऊंगा, भाई मेरा ये सिलेबस है, मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसमें से कोई व्यक्ति पूछ ले तो वही क्या है? परीक्षा है। तो वहां पे आपको खरा उतरना है, खोटा नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में बच्चों मैं लेकर के आऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन निरक्षीय स्थिति में। धन्यवाद।